एक और कैंप में हम मौजूद हैं। यहाँ पे इनके बच्चे भी हैं, छोटे छोटे, अगरचे ये अपने घर बार छोड़ कर आए हैं यहाँ। इनसे भी पूछते हैं कि इस वक्त यहाँ पे जिस जिस सूरत हाल में ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह के जो माहौल है उस पर बात करते हैं कि इनको क्या जो सहूलियात हैं, जो चीज़ें हैं, वो किस तरह की चीज़ें इनको मिल रही हैं, इमदादी सामान इनको किस सूरत में मिल रहे हैं। आप अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए हैं आप लोग और किस तरह से यहाँ पहुँचे? बस ठल्लू में आए थे, वहाँ पर पानी बहुत आ गया। भाइयों ने पाक फौज ने हमें निकाला, जहाज़ों के ज़रिए यहाँ लाया, हमको खाना दिया, हमको रिहाइश दी, दूध बूध सब कुछ दिया। हमको यहीं खुश हैं, हमको सब कुछ मिल गया है। हमारे बच्चे छोटे छोटे बीमार थे, उसको दवाई दी, दूध दिया, बिस्किट दिए, हमको कपड़ा दिया, खाना दिया, सब कुछ दिया उसने। यानी आपको इस बच्चों के लिए दवाई वगैरह सारी चीज़ें मैसर हैं आपको यहाँ पे? को है, रोज़ आते हैं दवाई वाले, हमको रोज़ दवा देते हैं, रोज़ मुआयना करते हैं, बच्चों की बीमारी के बारे में पूछते हैं, हमसे पूछते हैं भाई क्या हालात है, खाने के बारे पूछते हैं, रोटी के बारे हमको सब देते हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत जो आप महसूस करते हो कि कोई चीज़ आपको चाहिए? ना, जिस चीज़ की हमको ज़रूरत होती है हमसे से तलबते हैं, हमको दे देते हैं। कोई चीज़ की नहीं कमी देते हैं हमें। जो चीज़ चाहता है हमें दे भाई, ये बस वो फ़ौरन लगा देते हैं, कहते हैं दे दो इसको बच्चों को। हमें कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं। हम लेट में थे, तकलीफ़ थी, हमें निकाला पानी से, बच्चों को निकाला। जो सामान रह गया तो हमसे रह गया, उससे कोई नहीं रहा। जो हमने बांधा कुछ सामान ज़रूरत वाला वो भी सब हमारा उठा जहाज़ में फेंका। बहुत शुक्रिया। एक और हमारे साथ यहाँ पे मुतासिर हैं, यहाँ इधर आए हुए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से आए आप? कब से यहाँ पर रह रहे हैं? कब से? इधर 5-6 दिन हुए। पेट्रोल पंप पे रहे थे, फिर यहाँ जो कैंप लगाए, फिर इधर आए। यहाँ किस तरह से आपका गांव वगैरह क्या सब डूब गया? किस तरह से पहुँचे यहाँ? फसल गया है, माल गया है, दान गया है, हर चीज़ गई है। सिर हम अपना सिर लेकर इधर आए, हमारा सब कुछ गया है। पर हम दुआ रब पाक से ये दुआ मांगते हैं कि ये रास्ते खुल जाएं, हम अपने घर जाएं। इधर हर सहूलत मिली है, लेकिन हमारा घर वधी के बाल बच्चे कुछ इधर हैं। हम उधर बैठे थे, हमारा बच्चा एक फौत हो गया, उधर दफनाया है। कुछ बच्चे हमारे वापस गए, कुछ इधर हैं, बहुत परेशान है। बस रब से ये दुआ है कि रास्ते खुल जाए, हम जाएँ। बाकी ये रोटी मिल रही है, हर चीज़ मिल रहा है, बहुत उधर सहूलत है। पर हमारा घर जो अपना घर है वो वधी के। आपने ये बात सुनी इनकी भी कि सहूलत तमाम मैसर हैं, लेकिन वही बात कि घर होता है। कुछ मज़ीद लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पे, और एक साहब और हमारे पास हैं। ये अस्सलाम वालेकुम जी, कहाँ से हैं आप? शहर के। कब से यहाँ पर हैं? ये ऐसे 10-12 दिन हो गए। यहाँ जो कैंप लगा है इसके इंतज़ामात किस तरह के हैं? क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं? सब कुछ सर मिल रहा है, अच्छी तरीके से हमें मिल रहा है। बैठ के खाना वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से जो सब कुछ दे रहे हैं, बिस्किट वगैरह, दूध बूध, सब बर्तन वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं हमें। लकड़ियाँ ये और सब कुछ हमें अच्छे तरीके से दे रहे हैं सर लोग। क्या यहाँ पे जो सहूलियात मैसर हैं, अपने घर में जब आप लोग थे तो क्या यहाँ बेहतर महसूस कर रहे हैं या जो घर में थे वहाँ बेहतर महसूस करते थे आप? सर हम यहीं पे महसूस इतना बेहतरीन कर रहे हैं ना, तो हमें घर पे ऐसे सुनने नहीं मिला है। जो सर लोगों ने हमें की है मदद, हम यहीं पे इतना खुश नज़र आ रहे हैं ना। क्या घर याद नहीं आता? घर आता है सर, डूब गया है सैलाब की वजह से हम परेशान, इसीलिए तो घर याद आ रहे हैं हमें सर। कैसे नहीं आएगा? घर तो घर है ना सर, इसीलिए हम घर की याद कैसे नहीं आएगी? घर तो डूब गया, इसके खिलाफ परेशान है, अल्लाह करेगा बेहाल होगा, इसीलिए सर। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इस शख्स की भी हमने रुदाद सुनी है, और यहाँ पे हमने देखा कुछ कैंप्स में, हम अगर अंदर देखें यहाँ पे तो कुछ ख़वातीन कुछ बैठी हैं यहाँ पे, कुछ घर। एक चीज़ और जो बहुत ही यहाँ हम दिखाएंगे आपको इन कैंप्स के अंदर, कि इन कैंप्स में जगह है लेकिन सामान इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। पीने का पानी यहाँ पर है, कपड़े हैं थोड़े से यहाँ पे। और एक चीज़ जो बहुत एक हमें जो नज़र आई वो ये कि यहाँ पे ये इनको लालटेनें भी फराहम की गई हैं। ये लालटेनें ये कोई मामूली लालटेनें नहीं है, सोलर ये लालटेनें हैं।
जो सूरज की रोशनी से ये चलती हैं लालटेनें। और अगर आप ये देखें इस पर तो ये इस वक्त ये ख़ानदान इसको सूरज की रोशनी से इस लालटेन को चार्ज कर रहा है, और बवक्त ज़रूरत जब अंधेरा हो जाएगा, जब रोशनी नहीं होगी, तो ये एक टेम्प्रेरी तौर पे इनको ये लालटेनें फ़राहम की गई हैं, जो कि एक अच्छा इक़दाम है। और ये चीज़ें मज़ीद जो कैंप्स हैं वहाँ पर भी इसी तरह की चीज़ों को फ़राहम किया जाना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद और लोगों से भी बात करें और कैंप्स में भी आपको लेके चलें और वहाँ की सूरत हाल भी दिखाएं कि जो इमदादी सामान है जिसकी तरसील के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें रुकावटें हैं रुकावटें ज़रूर बिल्कुल, लेकिन जहाँ जहाँ तक रसाई हो रही है वहाँ तक जो इदारे हैं, NGOs हैं, और बिलखुसूस पाकिस्तान एयर फोर्स, उसका जो किरदार है वो इस चीज़ के अंदर किसी सूरत भी उसको साइड पे हम नहीं रख सकते, बल्कि उनकी तरफ से जितना भी सामान जा रहा है या टेंट्स कायम किए जा रहे हैं, और कायम करने के बाद जो सिटी हुकूमत है, जो मकामी इंतज़ामिया है, उसके हवाले फिर सेटअप करके कैंप को दे दिया जाता है। व्यूअर्स, इस वक्त हम एक और रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले हमने सैलाब में फंसे हुए उन लोगों को जो घिर चुके थे उनको बोट्स के ज़रिए रेस्क्यू किया था पाकिस्तान एयरफोर्स के कमांडोज़ ने। ये दूसरा रेस्क्यू ऑपरेशन है और कोशिश यहाँ पे ये की जा रही है कि जो लोग फंसे हैं उनको निकाला भी जा सके और उन तक रिलीफ का जो सामान है वो भी दिया जा सके। इस वक्त ये हेलीकॉप्टर MI-17 पाकिस्तान एयरफोर्स का रेडी है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। इंफॉर्मेशन मिलती हैं वहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो, जहाँ के लोगों को निकालती है। इस वक्त इंफॉर्मेशन है कि कुछ लोग फंसे हुए, हम यहाँ पे जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू और रिलीफ का काम किया जाता है। तो आइए आपको लिए चलते हैं। हम इस वक्त सर्च एंड रेस्क्यू के इस ऑपरेशन पर निकले हैं, इस मिशन पर निकले हैं। जैकबाबाद एयरबेस से साउथ वेस्ट की तरफ शेरापुर गांव है जहां पे कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनमें इमदादी सामान की तकसीम यकीनी बनाने के लिए ये मिशन किया जा रहा है। इस मिशन में पीने का साफ़ पानी है, ग़िज़ाई अशिया हैं, बिस्किट्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, चटाइयाँ हैं। ना सिर्फ लोगों को ये सामान दिया जाएगा बल्कि जो लोग वहाँ पे फंसे हुए भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते, तो उन लोगों में सामान को तकसीम किया जाएगा, जबकि वो लोग जिन्हें वहाँ से निकालना बहुत ज़रूरी है, जिनकी जान को ख़तरा है, उन्हें रेस्क्यू भी किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन सुलेरी जो कि इस पूरे मिशन को लीड कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं और इस मिशन की डिटेल्स उनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुलेरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं बताइएगा कि इस वक्त हम शेरापुर की तरफ जा रहे हैं, कौन सा इलाका है ये और ये कहाँ पर वाक़ है और वहाँ पे आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है? शेरापुर गांव जो है ये जैकबाबाद से 40 किलोमीटर साउथ वेस्ट है। ये उस रोड की तरफ हम जा रहे हैं जो गड़ी खैरू की तरफ लीड करती है। हमें ये इन्फॉर्मेशन आई थी, मुझे एक टेलीफोन कॉल रिसीव हुई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि शेरापुर विलेज के करीब चंद लोग हैं जिनको जो फंसे हुए हैं और उनको इमीडिएटली रिलीफ चाहिए। उसके लिए हमने पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो रिसीव करते हैं यहाँ पे जैकबाबाद एयरफोर्स बेस के ऊपर, शबास एयर बेस के ऊपर जो रिसीव करते हैं वो हम जहाज़ पे लोड करके साथ लेकर आ रहे हैं। ये लोड हम इंशाल्लाह वहाँ पे शेरापुर विलेज में फंसे हुए लोगों के पास ड्रॉप करेंगे। बिल्कुल निकलने से पहले मुझे एक सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कॉल आई थी, जिन्होंने ये बताया कि हमारे कुछ लोग शेरापुर से थोड़ा आगे फ़िश फार्म के करीब उनको इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है।
वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें काफ़ी डिटेल में दी थी। उसकी मदद से हम एग्जैक्ट जगह पर पहुंच के इंशाल्लाह उन लोगों को इवैक्यूएट करके ले जाएंगे। इस वक्त हमारे पास इस हेली में क्या कौन कौन सा सामान मौजूद है, जो लोगों में कौन कौन सी ऐसे गुड्स हैं जो उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने? चूँकि लोग ऐसी जगहों पर फंसे हुए हैं जिनके दोनों तरफ पानी है और वो वहाँ से निकलना भी नहीं चाहते, क्योंकि अपनी उन्होंने बिलोंगिंग्स अपने साथ रखी है। तो हमने चटाइयाँ बीच में रखी हैं, हमने उनके लिए राशन के आइटम्स भी रखे हैं, पानी काफ़ी तादाद में है, दूध है, जूसेस हैं और ऐसे आइटम जो रेडी टू ईट हों, उनको कुक करने की ज़रूरत ना पड़े, वो सर्वाइवल व्यू पॉइंट से बिल्कुल ठीक हों, वो हम साथ लेकर जा रहे हैं। हम उसको ऐसे लेवल पे इंशाल्लाह ड्रॉप करेंगे ताकि फूड ज़ाया ना हो, वो इसको इस्तेमाल कर सकें। दिन भर में आप लोग कितनी सॉर्टीज़ करते हैं? कितने इस तरह के मिशंस होते हैं जिसमें लोगों को सर्च भी किया जाता है, जिसमें रेस्क्यू भी किया जाता है और जिसमें रिलीफ आइटम्स भी ड्रॉप किए जाते हैं? जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने काफ़ी एसेट्स इसके ऊपर ऑलरेडी लगाए हुए हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर्स डेडिकेटेड हैं इसी जॉब के लिए, जो सुबह शुरू होते हैं और शाम गए तक जितने भी सॉर्टीज़ कर सके करते हैं, जो कि 6, 7, 8 तक चली जाती हैं। और हम उसके अंदर एवरेजली एक दिन में तकरीबन 16 से 20 हज़ार केजीज ड्रॉप करते हैं। और इवैक्यूज़ में हमने एक दिन के अंदर एज मच एज 100 बंदा भी इवैक्यूएट किया है और ये प्रोसेस कंटिन्यूइंग है। इंशाल्लाह जिस हद तक पाकिस्तान एयरफोर्स कर सकेगी करती रहेगी और कर रही है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, डिफ़िकल्टीज़ किस तरह की आप लोग फेस करते हैं इस तरह के मिशंस में? डिफ़िकल्टीज़ एज सच पहली चीज़ होती है कि सही जगह पर पहुंच जाना, आइडेंटिफाई करना। जब आप आइडेंटिफाई करके उस जगह पर पहुंचते हैं तो हेलीकॉप्टर की इटसेल्फ लैंडिंग या उसके होवर करने की पोजीशन से पहले आपको एरिया क्लियर करना होता है। जहाँ पे अब आप अगर नीचे देखें तो सब पानी से कवर्ड है, उनके ऊपर चंद जगहों पे आपको ऊंची तारें भी नज़र आ रही हैं, एंटेनास नज़र आ रहे हैं, दरख्त भी हैं। तो जहाज़ को इस तरीके से नीचे लेके जाना है कि जहाज़ भी सेफ रहे, फिर लोगों के बिल्कुल ऊपर नहीं लेके जाना, क्योंकि उस तरीके से लोग वहाँ पे अपनी जो उन्होंने झोंपड़ियाँ टाइप या जो जगह बनाई हुई है उस उड़ जाती हैं। तो हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर पायलट्स हैं वो बहुत प्रोफेशनल हैं इस तरीके इन कामों में, और वो बहुत एहतियात से ऐसी जगह पर आके ड्रॉप करते हैं जहाँ से फूड भी ज़ाया ना हो और लोगों को हम हेल्प भी सही तरीके से प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है शुरू में इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट मिली है। एक्यूरेट इंफॉर्मेशन का फ़ायदा हमें ये होता है कि हम लोगों के पास फ़ौरन और एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच के उनको हम डिलीवर कर सकते हैं। अभी ऐसी ही एक जगह पे हम डिलीवर करने के लिए लोअर हाइट पर जा रहे हैं। बिल्कुल, ये अगर आप देखें तो इस वक्त हेली के ज़रिए यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वक्त जो रिलीफ गुड्स की जिसकी हम बात कर रहे थे, इस बैग में खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, इस पानी की बोतलें मौजूद हैं यहाँ पे, और बहुत ही सेफली ऐसे घर पे इस वक्त ये होवर कर रहा है हेली इस वक्त, जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, जहाँ पे लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, और वो उन तक बहुत सेफली हेलीकॉप्टर के पायलट जो हैं वो नीचे उतार रहे हैं और जहाँ पर सेफ लेवल पर लाकर इन तक ये सामान पहुँचा सकें। सुलैर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और आपने इतनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि जिस मिशन पे हम जा रहे हैं, एंड वी होप सो कि जो वर्क आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हासिल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए। आपके तवज्जुह से हम लोगों को ये भी कहना चाहेंगे कि हमें आपकी दुआएं भी चाहिए। हम अपना काम इंशाअल्लाह उतनी ही तनदेही से करते रहेंगे जिस तरह हम पहले करते आए हैं, और हम लोग की हमें आपकी दुआएं और हौसला आपकी तरफ से बहुत चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और जिस तरह से हमने देखा यहाँ पे कि गांव के गांव डूबे हुए हैं, ज़ेरे आब आए हुए हैं, ता हद्दे निगाह सिर्फ पानी ही पानी है। जो लोग फंसे हुए हैं अपने घरों पे, हेलीकॉप्टर की आवाज़ उनके लिए ज़िंदगी की अलामत है। जब हेलीकॉप्टर्स उन तक पहुँचते हैं, जब वो दूर से किसी हेलीकॉप्टर को आता देखते हैं तो इशारा करते हैं कि ताकि वो हेलीकॉप्टर उनको देखकर वहाँ आए और सामान उन तक पहुँच सके। हमने देखा कि तहत निगाह दूर दूर तक गांव डूबे हुए हैं, ज़मीनें डूबी हुई हैं, मवेशी डूबे हुए हैं लोगों के, और अगर लोगों ने पनाह ली हुई है तो सिर्फ और सिर्फ अपने छतों पे पनाह ली हुई है। अगर हम दाएं और बाएं अपने दोनों तरफ देखें हेलीकॉप्टर से
तो वहाँ हर तरफ सिर्फ पानी हमें नज़र आता है, और अगर बाकी बचा है तो वो कुछ मकानों की छतें हैं जिस पर लोगों ने पनाह ली हुई है। ये सिर्फ हाल एक ही जगह का नहीं है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा को लें, जनूबी पंजाब को लें, सिंध को लें या बलूचिस्तान को लें, सूरत हाल एक ही जैसी ही है, जिसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान का अहम किरदार रहा है इस पूरे ऑपरेशन में, रेस्क्यू में, रिलीफ में, जिसमें नेवी, आर्मी और बिलखुसूस पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसके एयरक्राफ्ट्स राइट फ्राम कराची से ले चकलाला से लेकर रिलीफ के जो गुड्स हैं अब वो मुख्तलिफ बेसिस पे जाते हैं। जो एयर ब्रिजेस बनाए गए हैं जैकबाबाद, सिब्बी और नवाब शाह, इसके अलावा सखर के जो एयर ब्रिजेस हैं वहाँ पर जाके रिलीफ आइटम्स को ड्रॉप करते हैं और वहाँ से बजरिया कश्ती और बजरिया हेलीकॉप्टर मुतासरीन तक ये सामान को पहुँचाया जाता है। तो इसी तरीके से हमने इस मिशन में ये कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको वो मनाज़र दिखाए जाएं कि किस तरह से रिलीफ और रेस्क्यू का काम जारी है, लोगों को किस तरीके से निकाला जा रहा है, लोगों तक किस तरीके से सामान पहुंचाया जा रहा है, और बिलखुसूस वो इमदादी सामान जो लोगों को चाहिए, जिसमें पानी, पीने का साफ़ पानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जिसमें तैयार करदा जो ग़िज़ा है वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, जिसमें बच्चों का दूध है, जिसमें बिस्किट्स हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को इस मौके पर उन लोगों के लिए ज़रूर भेजनी चाहिए जो मुसीबत की इस घड़ी में फंसे हुए हैं। और यकीनन पूरे मुल्क के लोग जब इस मुसीबत की घड़ी में अपने उन लोगों के साथ होंगे, उन मुतासरीन के साथ होंगे जो इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं, तो यकीनन उनकी मुश्किलात में कमी भी हो सकेगी। यहाँ पर लेंगे हमें एक ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त इस हेलीकॉप्टर ने सड़क के उस हिस्से पे लैंड किया है जो पानी में डूबी हुई नहीं थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे हेलीकॉप्टर ने लैंड किया है, इमदादी सामान यहाँ पे गिराया है। और अगर मेरी कैमरा टीम आपको दिखा सके तो सामने अगर आप देखें वहाँ पे तो बिल्कुल दूर लोग हैं, वहाँ पे बस्ती है लोगों की, दूर दराज वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, फंसे हुए लोग हैं, और वो फंसे हुए लोग, उनके लिए ये हेलीकॉप्टर उम्मीद की एक किरण है कि जब ये हेलीकॉप्टर ने यहाँ पे लैंड किया है, यहाँ पे सामान दिया है, ये सारा सामान अब से कुछ देर बाद ये लोग आएंगे यहाँ से और इस सारे सामान को उठा के ले जाएंगे। अगर आप मेरे दाएं तरफ देखें तो ये पूरा इलाका पानी में घिरा हुआ है, यहाँ पे दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र आ रहा है। और अगर आप मेरे बाएं तरफ देखें तो ये इलाका भी दूर दूर तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। बिजली के जो खंभे हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, कम्युनिकेशन का सारा निज़ाम ख़त्म होकर रह गया है। यकीनन एक बहुत बड़ी तबाही है। ऐसे में लोगों के लिए खाने पीने के लिए सिर्फ ये हेलीकॉप्टर है जो यहाँ इनके लिए खाने पीने की चीज़ें लेकर आता है। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से की जाने वाली रिलीफ एक्टिविटीज़ और उसके साथ साथ उन जगहों पर पहुंचने का वो अमल जिसे हम सर्च एंड रेस्क्यू कहते हैं वो भी हमने आपको दिखाया। और हमने ये भी दिखाया कि वो तमाम दुश्वार गुजार और मुश्किल रास्ते जहाँ पे ज़मीन से जहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं है वहाँ हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए रसाई हासिल की जाती है और हासिल की गई, वहाँ तक सामान भी पहुँचाया गया, लोगों को बचाया भी गया। इस ओवरऑल जो रिलीफ की एक्टिविटीज़ हैं, जो ऑपरेशंस हैं, इसके ऊपर चल रहे हैं राइट फ्राम खैबर पख्तूनख्वा से लेके सिंध तक जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ रही हैं और जिसमें पाक फ़ज़ाइया का जो किरदार रहा है, इस पर हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग सदर जोन एयर वाइस मार्शल अरशद कुद्दूस साहब। अरशद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला थोड़ा सा हमारे लिए भी। ये बताएं कि ओवरऑल अब तक 28 जुलाई से जब से फ्लड्स आए हैं और राइट नाउ रोल पाकिस्तान एयरफोर्स का सबके सामने ही है, बट आई वांट इन ब्रीफ वर्ड्स के अब उस वक्त से लेके अब तक कितना काम हो चुका है? जनाब, जब से सैलाब ये शुरू हुआ और
नॉर्थ में तो आप लोग देखा ही होंगे, जब ये सैलाब का असर गुद्दू डाउन स्ट्रीम आया और पानी जैकबाबाद की तरफ और सखर की तरफ आना शुरू हुआ, तो एयरफोर्स जो है वो उसने अपने आप को सखर और हम जैकबाबाद पे आ गए। जैकबाबाद की सूरत हाल जल्द ही आपने देखा था कि एक जजीरे की तरह हो गई थी, और आप अभी उड़ के आए हैं, आपने देखा है कि ऐसा लगता है कि आप समंदर के बीच में इस वक्त हैं। हमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करनी थी वो जैकबाबाद की करनी थी, क्योंकि दोनों तरफ से सखर की तरफ से भी और क्वेटा की तरफ से भी ज़मीनी रास्ता बिल्कुल रेल और रोड जो थी मुनक़ता हो चुकी हुई थी, और उस पर कोई ग़ालिबन मेरा ख़्याल है 10-10 फुट पानी खड़ा है, किसी किस्म की भी गाड़ी नहीं आ सकती है। यहाँ पे लोग तो काफ़ी नकल मकानी कर गए थे, लेकिन हमें जो बताया गया तकरीबन 3 लाख के करीब लोग अभी भी यहाँ पे बिखरे पड़े हैं, जिनको खाना पानी का एक ही ज़रिया था कि वो यहाँ पर शहबाज बेस पे लेकर आया जाए। फिर दवाओं की कमी थी, डॉक्टर नहीं थे, कोई इस तरीके का सिस्टम नहीं था यहाँ पे जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता। तो हमने सबसे पहले तो यहाँ तवातुर से C-130 एयरक्राफ्ट की मदद से वो एक सॉर्ट ऑफ एन एयर ब्रिज कायम किया, जो यानी हवाई पुल आप कह लें, कि तवातुर से C-130 आते रहे और यहाँ पे मुसलसल पानी और खाना मुहैया करते रहे, और साथ ही मेडिकल टीम्स हम लेकर आए एयरफोर्स की तरफ से, और इसके अलावा जो वॉलंटियर टीम्स थी, दवाएं जो हैं वो यहाँ पे ट्रक लोड्स के हिसाब से हम लेकर आए, और उनको जाके हमें अपनी फिर मज़े की बात यह है यहाँ पे फ्यूल नहीं अवेलेबल, जिस तरह पेट्रोल नहीं है, डीज़ल बहुत कमयाब हो गया, गाड़ियाँ नहीं हैं इस वक्त, ड्राइवर्स नहीं हैं इस वक्त सिविल में, तो हमें अपने ड्राइवर्स, हमारे अपने ट्रक्स लेके हमने जाके सब कैंप तरतीब देना शुरू किए, मुख्तलिफ ग्रुप्स इकट्ठे किए, उनके कैंप तरतीब दिए, और वो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर करते गए। और इस वक्त हम ख़ुद भी कैंप चला रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम वो कैंप तरतीब दे के हैंड ओवर करते जा रहे हैं, ताकि लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके से रजिस्टर्ड होके उनको खिलाया पिलाया जाए और उनको इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की जाए। अच्छा, एक चीज़ जो लोग जानना चाहते हैं, जो लोग देते भी हैं, जनरॉसिटी भी बहुत ज़्यादा है, लोग गुड्स की फॉर्म में भी देते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? आप लोग यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आप लोग राइट फ्रॉम नॉर्थ से लेके साउथ तक आप लोगों ने वर्क किया, लोगों की नेसेसिटीज़ भी देखी, उन प्रायोरिटीज़ को भी समझा कि क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो लोग इन द फॉर्म ऑफ गुड्स सबसे पहले और प्रायोरिटी बेसिस पे सेंड करें, ताकि आप लोग उन एयर ब्रिजेस के थ्रू मुतासरीन तक पहुँचा सकें? मैं कहूँगा जनाब, सबसे पहले आप खाने की, चूँकि इस वक्त थोड़ी चीज़ स्टेबलाइज भी हो गई है, आप राशन दें। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको एक फैमिली पैक्स के हिसाब से दें, जहाँ कैंप्स हैं वहाँ बल्क में दें, यानी बहुत सारा चावल, बहुत सारी दाल और मुख्तलिफ खाने की अशिया दें। आप फैमिली पैक्स बना के दें, जहाँ पे लोग ख़ुद पका रहे हैं वो एक एक फैमिली को दे दिए जाएँ, ये खाने में है। पानी की बोतलें हैं, लेकिन साथ में मैं कहूँगा कि जनाब फ़िल्टर प्लांट्स, या अभी टीवी पे मैंने देखा था वो जो फैमिली फ़िल्टर्स आ गए हैं, वो अगर दस्तयाब हों तो वो उनको मुहैया किए जाएं। दवाओं में जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस है उसकी दवा इस वक्त बहुत ज़्यादा चाहिए। स्किन डिज़ीज़ बहुत बुरी तरह फैल रही है, उसकी दवाएं आप मुहैया करें। बच्चों के लिए दूध चाहिए, बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं, और जो अभी आम तौर पे दूध आ रहा है ये बड़ी उम्र के लोगों का है। बच्चों के लिए दूध चाहिए जो बच्चे पी सकें, इन्फेंट मिल्क जिसको बोलते हैं जनाब, बिल्कुल आपने सही फरमाया, वो आ जाए। चप्पलें नहीं हैं, जितने लोग हैं बग़ैर नंगे पैर हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो हमें जहाँ से भी चप्पलें मिल रही हैं हम उनको ला के दे रहे हैं। ईद का मौका भी है, लेकिन बेसरो सामानी का आलम यह है, हमारी ख़वातीन, हम सबको पता है पाकिस्तान में शलवार कमीज़ और एक चादर, तो जो लोग कपड़े डोनेट करना चाहते हैं मैं उनको दावत दूंगा कि इस बात का ख्याल रखिएगा कि चादरें बड़ी हों और ये वाला सेट बना के दें। इंशाल्लाह ईद की मुनासबत से और बेसरो सामानी के तहत भी
ये एक बड़ा अच्छा उनके लिए तोहफ़ा होगा। यहाँ के लोग चादर और चार दीवारी का तक़द्दुस बहरहाल जो हर सूरत में उसको मलूज़ ख़ातिर रखते हैं। एक चीज़ जो है कि मुख्तलिफ़ पूरे पाकिस्तान में मल्टीपल NGOs भी हैं, वो काम भी कर रही हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जो जैकबाबाद की बात हमने देखी है, और ये ज़मीनी रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं है, दैट्स वाई एयर ब्रिज को कायम किया गया है। अब वो लोग, उनके पास भी सामान जमा है, वो क्या करें, जबकि वो चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो भी ख़ुद से सामान लेकर आएँ, अगर वो ख़ुद से नहीं आ सकते तो वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें कि वो जो सामान जमा कर रहे हैं वो यहाँ तक लोगों तक पहुँच जाए? मैं दावत इस तरह दूंगा जी कि अभी हम लोग जो एयरफोर्स इस वक्त सिब्बी में है, सिब्बी साउथ में डेरा मुराद जमाली के वेस्ट की तरफ हम लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, वहाँ पे सामान मुहैया कर रहे हैं। जैकबाबाद में कर रहे हैं, सखर में कर रहे हैं, नवाबशाह में कर रहे हैं, पीर पाथों में हम इस वक्त काम कर रहे हैं। इन सब इलाकों में आप कराची में हमसे रब्ता करें। सिब्बी की तरफ अगर आपने सपोर्ट मुहैया करनी है तो हमारा एयरफोर्स बेस स्मुगली में आएँ। जैकबाबाद के लिए स्पेशली आप ख़ुद से कुछ नहीं कर सकेंगे, आप हमारा एयरफोर्स बेस फैसल है कराची में, या एयरफोर्स बेस चकलाला है इस्लामाबाद में, आप उधर रब्ता करें। आप सामान ले आइए। आपने कैश डोनेशन के लिए चीफ़ ऑफ द एयर स्टाफ फ्लड रिलीफ फ़ंड के नाम पे आप चेक जमा करा सकते हैं। अगर आप सामान लेके आते हैं तो आप सामान ले आइए। आप उस सामान को देखना चाहते हैं कि वो सामान कैसे बट रहा है, आप हमारे हम रकाब होइए, हम आपको जहाज़ में लाएंगे, हम दिखाएंगे कहाँ जा रहा है वो आपको। आप पैसा जो डोनेट कर रहे हैं उसको कैसे खर्च करना चाहते हैं, आप उसकी भी फरमाइश कीजिए। हम आपको दिखाएंगे कि आपने जो पैसा जमा कराया वो कैसे खर्च हुआ। तो इसमें हमारी तरफ जो भी हमारे दोस्त और हमसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं, मेरा चूँकि ज़िम्मेदारी का दायरा है इस सिंध और बलूचिस्तान के इलाके में, मैंने देखनी है ये सारी फ्लड रिलीफ एफ़र्ट। और हमारा जो दफ्तर है वो कराची में है, तो वहाँ पे जितने लोग हमसे रब्ता करते हैं तो वो हम सब चीज़ें एयरफोर्स फैसल बेस के ऊपर हम उसको मरकूज़ कर रहे हैं, और वहाँ से फिर हम जहाज़ों के ज़रिए ख़ास तौर पे जैकबाबाद हम लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पे वो हर किस्म की चीज़ जो साहब आना चाहते हैं वो ख़ुद देख रहे हैं कि कैसे वो तकसीम हो रहे हैं। ये तमाम एयर ब्रिजेस के लिए आपकी यकसा पेशकश है? ये यकसा पेशकश है जनाब। जहाँ पे भी यानी हमारी मैंने आपको जगहें बताई हैं, ऐसे भी लोग हैं जिस तरह पीर पाथों में है, वो बाई रोड 2 घंटे का डिस्टेंस है। हम उधर हमने दावत दी है लोगों को, वहाँ लोग ख़ुद चले जा रहे हैं। वहाँ पे हमारे एयरफोर्स का एक सेटअप है प्रॉपर, उनकी अंडर कमांड वो कैंप कायम है, तो वो लोग जाते हैं उधर, वो उनकी साथ मिल के बांटना चाहते हैं, हैंड ओवर करके आना चाहते हैं। वहाँ हमारी डॉक्टर्स की टीम, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह नवाबशाह में, और इंशाल्लाह अनकरीब एक आध दिन में हम हैदराबाद में अड्डा बनाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि हैदराबाद से हम ठट्ठा के इलाके में और ये जो जाम शोरो कोटरी का इलाका है, इधर से हम वहाँ पे सपोर्ट कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच एयरवाइस मार्शल अरशद कुद्दूस साहब। और ये बहुत अच्छी यहाँ पे बात की, ज़्यादातर लोगों का जो एक एतमाद नहीं रहता कि अगर वो कुछ चीज़ देना चाहते हैं तो वो सही जगह पे खर्च नहीं होगी। अपने आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि आपको सिंध और बलूचिस्तान के वो इलाके दिखाएं जो सैलाब से मुतासिर हुए। इसके साथ साथ फ़ज़ाई मनाजिर भी हमने दिखाए, उन लोगों तक भी हम गए जहाँ पे रिलीफ हमने ऑपरेशंस देखे, हमने रेस्क्यू ऑपरेशंस देखे। आर्म फोर्सेस जो अफवाज पाकिस्तान है और बिलखुसूस पाकिस्तान एयर फोर्स, उसका किरदार काबिल तहसीन है। बिल्कुल इसी तरीके से ये वो घड़ी है जब पूरी कौम को एक होने की ज़रूरत है, और हुकूमत के लिए बिलाशुबा ये एक चैलेंज से कम नहीं। लेकिन अगर इस चैलेंज से एहसन तरीके से और प्लानिंग के तहत निपटा जाए तो यकीनन इस चैलेंज और इस बहरान से मुल्क निकल जाएगा। आज की बात से फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।